हम सच कह रहे हैं चाची जी, रंजन ने हमारे साथ जबरदस्ती की और वैसे नहीं जैसे उसे छूना चाहिए था, जबरदस्ती। सती बस बस बात का पतंग मत बना, समझी ना? ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अरे जीजा साली में तो ऐसा मस्ती का ही तो रिश्ता है। लेकिन चाची जी, मैं तुझे 1000 बार समझा चुकी हूँ, बस अब एक आखिरी बार कह रही हूँ, अगर रंजन के साथ रिमझिम का रिश्ता नहीं हुआ ना, तो रिमझिम का रिश्ता कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तो कह दो, हमने तो कोई ढोल वाले को नहीं बुलाया, फिर ये चल। ये तो जाने वाला था ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? कोई कांड न कर दे ये फिर से। Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। अरे आओ भाग्यवान आओ, रौनक तो अब बनेगी। अरे चाची नाचो, नहीं तो सबको लगेगा कि कोई इशू है। एक बात से दूसरी बात निकलेगी और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैंने रंजन का कैसे मनोरंजन किया था। तू तो जाने वाला था ना, फिर गया क्यों नहीं चिपको? बताओ क्यों? My God. तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क दा जो है तेरा। तुम्हारे तो दिल के अरमान इस शिव ने आंसुओं में भी बहा दिए और खून में भी। सब लोग मिलके डांस करो, नहीं तो सब कहेंगे भाईरी बहन मनोरमा की बेटी की शादी में कोई नाच ही नहीं रहा घर वाला, जरूर कोई पंगा है ना चाची जी? ऐसा तूड़ी नाच नाच। क्या हो रहा है? क्या सच में हमारा गेम ओवर हो गया है? जानती हो मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि शक्ति रंजन के साथ अनसेफ फील करती है और शिव के होते हुए शक्ति कभी अनसेफ फील नहीं कर सकती। इसीलिए अब से चाची, जहां शक्ति वहां शिव। सुन, मैं शक्ति की माँ हूँ, समझे ना? बचपन से लेके आज तक ना मैंने उसकी रक्षा की है। खबर न हो तो कह दूं, एक बच्चे की रक्षा उसकी माँ से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। माना कि शक्ति की रक्षा शिव सबसे अच्छी करते हैं, पर उससे भी अच्छी रक्षा एक माँ करती है। माना कि आप शक्ति की रक्षा करती आ रही है, सही कह रही है, लेकिन जब एक माँ अपनी बेटी की रक्षा करती है, अगर उसके सामने भगवान भी आ जाए ना, तो वो भी झुक जाते हैं। लेकिन आज एक माँ अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर रही है, एक चाची अपनी भतीजी की रक्षा कर रही है, इसीलिए चूक रही है। और इसीलिए भोलेनाथ ने मुझे भेजा है। ए, निकल!
गेट आउट हो जा मेरे घर से। रघुनाथ सर, अरे ये कहाँ से आ गए? हमें इन्होंने पहचान लिया तो? बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंचे हैं हम। शिव शक्ति का फाइनल बिछोड़ा। अब शुरू होगी लंबी जुदाई। भैया, आप ठीक हो भैया? पंडिताइन, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। ये तो बताओ, मेरे पोते को धक्का क्यों मार रही थी? इस रिश्ते की तो शुरुआत होने से पहले ही क्रैश लैंडिंग हो गई। इसे कहते हैं फुल प्रूफ प्लान। अब तमाशा देखो। बताइए ना चाची जी, आप क्यों धक्का मार के मुझे घर से बाहर निकाल रही थी? अरे आखिर बताओ तो, चल क्या रहा है? एक खबर न हो तो कह दूं, बदनामी तो मेरी ही होगी ना। बता दो इन्हें सच क्या है। भागू माँ, चाची जी मुझे घर से धक्के मारकर नहीं निकाल रही थी भग्गू माँ। वो तो मुझे घर भेज रही थी। वो मुझे कब से कह रही है बेटा कुछ खा ले खा ले खा ले, लेकिन मैं खा ही नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा कि यहाँ नहीं खाओगे तो घर जाके खाओगे, लेकिन खाओगे जरूर, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। है ना चाची जी? हाँ। अरे बहुत प्यारी है मेरी चाची जी, बहुत प्यार करती है मुझसे। हाँ, खबर न हो तो कह दूं, ये शिव है इतना प्यारा कि कोई भी इससे प्यार करेगा, है ना? है ना? हाँ। शिव के खाने पीने की चिंता करने का मतलब क्या है? क्या? ये कि तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। एग्जैक्टली, ये तो पहले से ही मुझे फैमिली मानती है भग्गू माँ। ये तो पहले से ही मुझे डॉक्टर भाई करके मुझे पुकारती रहती है। हाय। हाँ। चलिए चलिए, सब लोग अभी अंदर चलते हैं, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आप कुछ ना कुछ खा के ही जाऊंगा। इनफैक्ट पूरा ही खा के जाऊंगा। अरे रघुनाथ जी, नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते दादी। नमस्ते।
हमारी बेटी रिमझिम का आज हल्दी है और मेरे तो भाग खुल गए हैं। हमारे यजमान जो आए। पंडित जी, हमने सोचा कि शिव ही क्यों, रिमझिम बिटिया की शादी में हम सबको शामिल होना चाहिए। और फिर हमने आपसे प्रॉमिस भी तो किया था, तो फिर कैसे नहीं आते? आप लोग यहाँ क्यों खड़े? शिव बेटा अंदर आइए, चलिए। शक्ति बेटा, अंकल जी खुश रहो बेटा। बस बस, खुश रहो। आइए। छोटी भाभी, आपके प्लान्स तो बड़े देर से फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन ये प्लान सुपर फ्लॉप हो गया। क्रैश लैंडिंग तो आपके प्लान का हुआ है मॉम, इनके रिश्ते का नहीं। तुम मार खाने के लायक ही हो, इतनी भी अकल नहीं है। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने कि शिव और शक्ति को अलग करना है? तो फिर वो शिव अभी तक इस घर में क्या कर रहा है? और अगर शिव वापस आ गया तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम मुझे इन्फॉर्म करो ताकि मैं बाद में आ सकूं। और हाँ, तुमने मार खाई पर अकेले में, सबके सामने खाते तो फायदा होता ना। मतलब आप चाहती हो कि शिव में मारे? और नहीं तो क्या, तुम्हारी आरती करवाती है। मैडम जी, आपकी परमिशन हो तो हम कुछ कहें? नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि मार खाने की कौन लोकेशन होती है क्या? नहीं, जैसे आप जो कर रहे थे हम दोनों वही तो कर रहे थे, और इसमें रंजन की बेचारे की कौनो गलती नहीं है। वो तो बहुत पिटाया है, ढोल के कत्ती की तरह सुताई हुई है उसकी। हम सब ये कुछ ना अपनी आंखों से देखे, है ना, चुप कर, कसम से। और एक बात मैडम, शिव इसकी बेवकूफी से नहीं बल्कि अपनी चालाकी से अंदर आ गया। अरे हमने तो खूब नाटक किया, खूब नौटंकी की, चाची जी और शिव में तो लड़ाई हो गई। पागल है क्या तू? पागल मैं नहीं हूं आप। इतना ही नहीं, शिव तो गुस्से में घर के बाहर चले गया। जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, मैं उस इंसान से दोस्ती नहीं कर सकता। और फिर पता नहीं कहां से वो ढोल पीटते पीटते वापस आ गया। भगवान जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे वापस लेके आई। शिव को जो शक्ति वापस लेकर आई उसका नाम ही शक्ति है। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। रघुनाथ भाई साहब, ये हमारे होने वाले समधी है और ये रघुनाथ भाई साहब हैं
वो जहाँ मैं मंदिर है ना, उस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और हमारे यजमान भी। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, श्री रघुनाथ कश्यप, फार्मास्यूटिकल कंपनी और JRK हॉस्पिटल के मालिक। इस घर के साथ रिश्ता जोड़कर आप ये समझ लीजिएगा कि आपने कश्यप परिवार के साथ में रिश्ता जोड़ा है। रिमझिम हमारी बेटी ही है, ये याद रखिएगा कि इसे कभी कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रिमझिम भी हमारी बेटी जैसी ही है, बहू थोड़ी ना है। हम उसे अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। उस दिन पर बड़ा चप्पल जूता बरसा रही थी, आज बड़ा वेलकम वेलकम कर रही है। रिमझिम बेटा, दादी के पैर छू। जी मम्मी। जीती रहो, बहुत प्यारी है। पर बेटा, तुम्हारे चेहरे पे दुल्हन वाली खुशी क्यों नहीं है? नहीं दादी जी, वो बस थोड़ी थकावट हो गई है। अरे अभी तो तुम्हें शादी तक उछलना कूदना है। दुल्हन तो चहकती हुई अच्छी लगती है। अपना ध्यान रखो। हाँ, ए शक्ति बेटा, जाओ लो चाय नाश्ता लेके आओ। अभी लाते हैं। देखा रघुनाथ, कैसे शक्ति के पीछे पीछे चला गया। ये क्या कर रहा है? नाश्ता सर्व कर रहा हूँ। देखो, बॉडीगार्ड का काम तो करना ही है। अब सिर्फ तुम्हारे पीछे घूमता रहूंगा, कैसा लगेगा? इसलिए सोचा थोड़ी हेल्प भी कर दूं। लेकिन क्यों? तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता रहूंगा। बस कीजिए डॉक्टर शिव, प्लीज। सॉरी, नहीं कर सकता। तुमने मुकेम्बो को, I mean, चाची जी को क्या कहा था कि तुम रंजन के आसपास सेफ फील नहीं करती हो। अब शक्ति को प्रोटेक्ट करना शिव का अधिकार भी है और ड्यूटी भी। तो मुझे तो करना पड़ेगा। टेक्निकल इश्यूज। बेटा धर्म, पंचांग लिखा था। धर्म भैया, यहाँ आइए ना। हाँ शक्ति, बोलो। डॉक्टर शिव के परिवार के लिए आपकी नाश्ता भी चाहिए। अरे पर हमें, ओए पहलवान, हम लेकर जाते हैं। Hey, wait. My परिवार like समोसा। Careful. Okay. डॉक्टर शिव, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ। यहाँ नहीं तो कहाँ? कमरे में। हो, कैसी बात? आप भी ना, चलिए चलिए। एक काम दिया, सिर्फ एक, वो भी नहीं कर पाए। वो भी इतना सिंपल काम था। शिव को शक्ति से अलग करना था, फिर शक्ति तुम्हारी। तुम दोनों ये भी नहीं कर पाए। बस तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से अभी शिव और शक्ति एक साथ हाथ पकड़ के वहां गए।
इधर कौन आ रहा है?